आप सभी का बिहार विद्यापीठ यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूटेरिया 7500 के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हो जाता है किसी भी आगामी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस सेशन से जुड़िए और इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए, जिससे आगामी एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का, और हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। 1 नंबर प्रैक्टिस सेट मैंने करा रखा है, तो अगर आप 1 नंबर प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये जो बिहार आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार मद्य निषेध पुलिस जैसे एग्जामों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो प्लीज़ आप जाके इसको क्लास को देखिए, और अब चैनल में बने हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाएँ। तो हम बात कर लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन का। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काला अनुक्रम से व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो हम देख लेते हैं। तो लैक्स लोकी अधिनियम, यह अधिनियम कब आया था, तो यह अधिनियम आया था 1850 में। लैक्स लोकी अधिनियम कब आया था, तो 1850 में आया था। और बंगाल टेनिस अधिनियम कब आया था, बंगाल टेनिस अधिनियम आया था 1885 में। 1885 में आया था, 1885 में आया था ये अधिनियम। और आयु की सहमति अधिनियम, आयु सहमति अधिनियम कब आया था, तो यह आया था 1891 में आया था। और भारत विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, तो 1904 में आया था, 1904 में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। तो तीसरा नंबर के आंसर आप जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ए, कोलकाता में किया था। अब हम बात कर लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी। तो आप जल्दी से 4 का आंसर करिएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी। अब हम बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो कि वर्ष 1919 में चलाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संगम युग में उरय युग किस के लिए प्रसिद्ध या विख्यात था। तो उरय युग किसके लिए प्रसिद्ध या विख्यात था, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था। देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही मिलान कीजिए। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो पहले का हो जाएगा 2 हो जाएगा, और दूसरा का 1 हो जाएगा, और तीसरा का 4 हो जाएगा, और चौथा का 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप एक बार अपने से भी मिला लीजिएगा इसको। अब हम देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त मुहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिली है। तो जल्दी से आप आंसर करिएगा, इसका क्या मिला है 8 नंबर का। तो 8 नंबर का हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, पीपल पेड़ का वृक्ष की आकृति मिली। अब हम बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय का लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं शिवाजी सावंत हैं, जो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया। तो कौन सा घटना था, जल्दी से कमेंट करिए और बताइएगा। तो ये हो जाएगा, तो बक्सर की लड़ाई हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उस्ताद मंसूर को नवाजा था।
अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गजनवी के सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया है? जो अंतराज सागर जलाशय है, इसका निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा किया गया है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विजयनगर के शासकों द्वारा किया गया है। अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, मंगोल शासक चंगेज खां का मृत्यु कब हुआ था? तो चंगेज खां की मृत्यु कब हुआ था? तो 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हुआ था। नंबर क्वेश्चन का 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर के शासनकाल में गजाली प्रसिद्ध रचनाकार थे। अब हम बात कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्या कहता है, स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा या सी है? कौन सी अधिकार है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे प्रमुख अधिकार है। हम बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के एक राष्ट्रपति हस्तांतरणीय मतों के जरिए एक समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ है कि? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक निर्वाचित संसद या विधायक के मतों की संख्या सामान्य होता है। तो हम बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य के नीति निर्देशित तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 1 नंबर कथन क्या कहता है, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो नीति निर्देश से न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। क्या कहता है कि कानून निर्माण में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो ये भी सही है। तो हम देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, दोनों सही है। अब हम बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि भारत के दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं के सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो गर्भपात करना महिला के बिना सहमति का यह कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका धारा 313 के अंतर्गत आता है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाला क्षय को क्या कहते हैं? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपर्दन कहते हैं। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो 22 का क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा, नरमा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है? तो जल्दी से कमेंट करिएगा। 23 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, झेलम नदी को व्यर्थ के नाम से जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तृतीय पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो तृतीय पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड में स्थित है। अब हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जल्दी से आंसर करके बताइएगा आप। तो इसका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयला का जलना एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अब हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्लाई ऐसा प्रदूषण होता है, यानी फ्लाई कैसा प्रदूषण होता है? तो आप जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो 26 का हो जाएगा बी, ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला प्रदूषण को फ्लाई प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तुलसी के पौधों के औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
इसका आंसर हो जाएगा डी, फिनोल एवं फिनोनाइड्स की वजह से होता है। हम बात कर लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर क्या कहता है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सोडियम बेंजोएट ये क्या हो जाएगा, तो फलों के रस का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, तो ये एक हो जाएगा इसका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर ये 3 चला जाएगा। नाइट्रिंगल अम्ल क्या हो जाएगा, तो रासायनिक उद्योग में किया जाता है इसका उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तो पेट्रोलियम शोधन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 3 बी नंबर आंसर हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा एक बार अपने से भी। अब हम बात कर लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन है। अब हम बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम पैरेकाइम, यानी ये हो जाएगा आंसर इसका। बस देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एक में कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो किस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूत्रकणिका केंद्रक और हरित लवक में होता है। अब हम देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परमाणु ऊर्जा नहीं है, जबकि गोबर कोयला लकड़ी है। अब हम बात कर लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो इसका हो जाएगा आंसर एकल कोशिका युग्मज से और द्विकोशिका युग्मज से, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों से हो जाता है। अब हम देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान की खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वो कौन सा पौधा हो जाएगा। 34 का हो जाएगा आंसर बी, एंजोला हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपथेंसिस। अब हम देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काई दर्शाता है। अब हम देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की विधि नहीं है। तो गाइज ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, तो आप बस ध्यान दे दीजिए, मैं इसको पढ़ के खुद समझा देता हूँ। तो इनमें से कौन सा एक विधि है जो कि राष्ट्रीय आय ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो वितरण विधि से द्वारा राष्ट्रीय आय नहीं ज्ञात किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। हम देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने निवेश को बदलने में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो क्या प्राप्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाभ एवं बोनस शेयर प्राप्त करता है। हम देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो आधुनिकीकरण में क्या शामिल है। तो आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकीकरण का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन का लाना, ये दोनों शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये दोनों शामिल हैं। अब हम देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 1 नंबर क्या कहता है कि पोषण स्तर पर उत्पादन की प्राथमिकता उत्पादकता कहा जाता है, यह सही है। द्वितीय उत्पादक के संदर्भ में परपोषी स्तर के उत्पादन से है, तो ये भी सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दोनों सही हैं। अब हम बात कर लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुचिपुड़ी से है। अब हम बात कर लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कला अनुक्रम से व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक जाइए। तो इसका पहला क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। उसके बाद किसका खोज हुआ था, तो प्रोटॉन की खोज हुआ था, प्रोटॉन का खोज हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
हम देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। आप भी एक बार देख लीजिएगा सही से। हम देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष काइको ट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है? तो हो जाएगा बिहार, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो गाइज हम बात कर लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ कुछ निषेध दे रहा, अधिनियम कब दिया है, तो ये दिख नहीं रहा है प्रॉपर, तो मैं इसका आंसर देख के बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 हो जाएगा। हम बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, कश्मीर पर किया था। हम बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सर एक गुलफरोशन त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में किया जाता है। अब हम बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 17 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो किसने कहा था? 48 का होगा मेगास्थनीज ने कहा था, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पावर लुक एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ब्लूटूथ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। गाइस यहाँ हमारा 2 नंबर प्रैक्टिस सेट खत्म होता है, और आप इस सेशन में अभी तक बने हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम इस तरह के क्लास आपके लिए ज़रूर लाएं। और आप अगर चाहते हैं कि अगर एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करना, तो आप इस प्रैक्टिस सेट से जुड़िए और इसे पूरा करिए, जिससे आगामी एग्ज़ाम में आप बेहतर स्कोर करेंगे।